अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल आयरन एंड स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एनालाइज करेंगे और ये हमारी ऑफिशियल बाय कॉल भी होगी। इसको हम इसकी हम डीप टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं। इसको हम सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। और डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इस वक्त ये कंटिन्यूस एक डाउनवर्ड पोजीशन पे आया हुआ है। इसने अपना जो हाई लगाया था वो 1 अगस्त 2023 को लगाया था, जो कि 61.53 था। और 61.53 से ये होता हुआ नीचे अभी इस वक्त 48.07 पे खड़ा हुआ है। अगर मैं ये देखूं तो कितना परसेंट नीचे आ चुका है, ये तकरीबन तकरीबन मतलब 0.78, यानी कि इसका मतलब ये है कि 21 साढ़े 21% ये डाउन हो चुका है, जो कि एक बहुत ज़्यादा डाउन कहलाता है। यानी कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं इसकी पिवटल सपोर्ट देखूं तो ये अपनी सपोर्ट पर आ रहा है, जो कि इसकी 47.5 के करीब बनती है या 47.7 के करीब बनती है। तो चले हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारी जो है एक फर्स्ट बाइंग लेवल हमारा बन सकता है। इसको मैं ये कह देता हूँ 47.7 या 47.75, कुछ भी कर ले। इस सपोर्ट से आप ज़रा सा ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ 47.75। चले। अच्छा, एक और चीज़ आप ये देखें कि ये इस साल की एक ट्रेंड लाइन इसने जनरेट करी है। और ये 17 जनवरी के पास यहाँ से इसने लो लगाया, इसके बाद ये ऊपर गया, अगेन इसने यहाँ पे टेस्ट किया और फिर यहीं से अगले दिन ऊपर गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस ये सपोर्ट ले रहा था। मैंने यहाँ से यहाँ एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो इसको उसूलन इस ट्रेंड लाइन पे रुकना चाहिए, जो कि वही 47.5 है। और यहाँ से समझ लें कि 47 से 48 का फिगर आपको नजर आएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एक तो ये सपोर्ट हमें नजर आ रही है ऑलरेडी 47.75। दूसरी ये हमें ये भी नजर आ रही है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो इसका मतलब है ये एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। लेकिन हमें पता है कि मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है और एक लॉन्ग टर्म बाइंग करने के लिए हमें थोड़ा सा सेफ साइड खेलना होगा। तो जैसे मेरी हर किस्म की जो मैंने जितनी भी बाई कॉल दी है उसमें मैं हमेशा एक से ज़्यादा बाइंग लेवल बताता हूँ। और जो कि फ़ायदा आप देखते हैं उससे फ़ायदा भी होता होगा। तो हम यहाँ पर ये करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम यहाँ पर 30% बाइंग कर लेते हैं, 47.5 या 47.8 इसके आसपास, ठीक है। तो लेट्स से हम कहते हैं कि 47.75 पे हम 30% बाइंग कर लेते हैं। अब आते हैं, हम कहते हैं कि हम यहाँ सेकंड बाइंग कहाँ पे करते हैं। सेकंड बाइंग अब देखें कि इसका एक ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल भी ये है, लेकिन हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा और सेव करेंगे। तकरीबन हम कहते हैं कि यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं 41.05। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाह रहे, आप एक यहाँ पर कर सकते हैं। लेट्स से हम 43.5 पे ही रख लेते हैं अपना। तो 43.5 पे हम एक इसका सेकंड बाइंग लेवल बता देते हैं। तो सेकंड बाइंग लेवल 43.5 है, इस पे हम 70% बाइंग कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं इसका तकरीबन 44.7 आप लोग का एवरेज हो जाएगा अगर ये नीचे जाता है। और अगर ये यहीं से अपने ट्रेंड लाइन और अपनी इस सपोर्ट से रिबाउंड होता है तो ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर ये यहाँ इसको ब्रेक करता है तो उस वक्त इसको यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए। और आपका एवरेज प्राइस इस पूरे मरहले में अगर इसी तरह से आपने करा 30 और 70% बाइंग, तो आपकी 44.7 इसका आपका बाइंग लेवल हो जाएगा। और अगर मैं देखूं, अगर आप पूछें स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस मेरा हमेशा 10% नीचे होता है, क्योंकि हमारी बाइंग ऑलरेडी काफ़ी सेफ होती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड होती है। उसके बाद हम दो लेवल से भी बाइंग करते हैं तो और ज़्यादा सेफ हो जाती है। उसके बाद अब स्टॉप लॉस हम 90% पे लगाते हैं, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस होगा 40.29। या आप इसको कर लें सिंपल वर्ड्स में 39.99। राउंड फिगर होल नंबर से आप मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा नीचे जाए, तो आपकी जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप ये कह सकते हैं 39.99 कर। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए आपको। ये आता है। अच्छा, ये मैंने बता दिया 47.75 पे आप 30% बाइंग कर सकते हैं, 43.53 पे आप 70% बाइंग कर लें, और 39.99 पे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये मैंने आपको प्राइस बता दी। दूसरी चीज़ अगर देखें तो आरएसआई इसकी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है ऑलरेडी। और ये नीचे जाएगा तो मजीद नीचे हो जाएगा, तो ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एमएससीडी काफ़ी अरसे से डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, और अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है तो एक बाइंग सिग्नल जनरेट कर देगा। एमएफआई भी इसकी काफ़ी ओवरसोल्ड है और चेक इन ऊपर आ रहा है, यहाँ पे रुक गया है। लेकिन अगर इसमें अच्छी बाइंग आई तो ये चेक इन भी बाइंग सिग्नल दे देगा। ये तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस थी। और अब हम देखते हैं इसकी थोड़ा सा फंडामेंटल्स इसके देखते हैं मुगल इंडस्ट्रीज पे। तो 2019 में इसको 1.3 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट हुआ था कोविड वाले ईयर 2020 में।
इसको इसका प्रॉफिट कम हुआ था, तकरीबन 592 मिलियन या 600 मिलियन कह लें। 2021 में इसका 3.5 बिलियन रुपीस का हुआ था, 2022 में 5.4 बिलियन, यानी कि एक ग्रोइंग कंपनी है। इसका प्रॉफिट ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो बढ़ता जा रहा है। और अगर 2023 की बात करें तो 870 मिलियन फर्स्ट क्वार्टर में, 471 सेकंड क्वार्टर में, और 1.3 बिलियन थर्ड क्वार्टर में इसका बना। तो अगर मैं इसको तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेट लगाता हूँ कि इसके अभी 3 क्वार्टर में ये कितना इसका बन गया है, तो तकरीबन 2.6 बिलियन रुपीस बना। तो हम ये कह सकते हैं कि 3.5 से 4 अरब बिलियन का 4 अरब का या 4 बिलियन रुपीस का इसका प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है फाइनल ईयर तक। तो ये एक अच्छी बाइंग होगी हमारी। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोग को बाइंग लेवल सारे मैंने डिटेल में बता दिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।